तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो ये कितने एंगल पे कितने हैं, 1 डिग्री एंगल पे है। दूसरा आपको बता रही थी अभी कि डिफरेंसेस, यानी कि इक्वेटर बोल रही हूँ, लैटिट्यूड के 2 लाइंस पे, अगर लैटिट्यूड का 2 लाइंस है तो ये कितने डिफरेंसेस पे एक दूसरे से, तो एक दूसरे से जो ये डिस्टेंसेस है वो 11 किलोमीटर पे है, ठीक है, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड में लाइंस में कितनी डिफरेंसेस है, 101.3 किलोमीटर, आई थिंक सो, या 111.3 किलोमीटर लैटिट्यूड लाइंस में डिफरेंसेस है, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में कितनी है, 100, लैटिट्यूड लाइंस में 111 डिफरेंसेस है। तो मैं आपको बता रही थी, फिर क्या किया गया, मिड में आया ये आपका लंदन, और लंदन के जो टाइम को GMT माना गया, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर इधर 1 डिग्री पर कोई आ रही है कंट्री, सपोज दैट कोई भी कंट्री अगर इधर 1 डिग्री के एंगल पे है तो वो माइनस में जाएगी। अगर सपोज दैट यहाँ और GMT के टाइम से ये माइनस में जाएगा। अगर GMT के इस सर्कल पे सपोज दैट टाइम हो रहा है 12 o'clock, तो 4 उसमें से -4 कर दो, उतना टाइम इधर हो रहा होगा। लेकिन अगर ये GMT से इधर है तो उतना प्लस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, आपको दूसरा बता रही थी क्या, एक तो हमें पता चल गया कि 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री कितनी डिग्री कवर कर सकती है, 15 डिग्री। अब भारत, मैं आपको बोल रही थी कि अगर GMT से हमारा कंट्री 82.5 डिग्री पे है, तो अगर हमें पता करना है कि यहाँ से इसकी टाइम डिफरेंसेस क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, तो हमें पता है कि कैसे टाइम डिफरेंसेस निकालेंगे। अभी आपको बताया था कि 1 घंटे में 15 डिग्री है, और हमारा भारत का जो GMT से टाइम डिफरेंसेस है वो क्या कितना डिफरेंसेस है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखो आप, सबसे पहले ग्रीनविच लाइन से क्या करेंगे, हम जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंस है वो पता करेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि 82.5 डिग्री पे भारत है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे,